Assalamu alaikum dear students, welcome to all of you. क्लास 11th इकोनॉमिक्स का आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हम जानते हैं इज ए सीरीज ऑफ डेटा इन विच द नंबर्स आर गिवन इन क्लास इंटरवल्स अलोंग विथ फ्रीक्वेंसीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक तो इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज़ एंड थर्ड टाइप इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Individual series means wherein numbers or data numbers in a series or in a statistical series are given in complete figures, complete numbers without class intervals and without frequencies. Numbers complete figures में होते हैं, complete values of the series जो होते हैं complete numbers में होते हैं और उनके साथ कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती है। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ ऐसी सीरीज़ है जिसमें वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स कंप्लीट नंबर्स में होते हैं, यानी क्लास इंटरवल्स में नहीं होते हैं, कंप्लीट नंबर्स में होते हैं। तो और इसी के साथ साथ वहाँ पर उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, हर एक नंबर की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी उसके साथ होती है अटैच्ड। तो इसी तरह से फिर थर्ड केस जो हमारा है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट सीरीज ऑफ डेटा इन विच द नंबर्स और द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर गिवन इन क्लास इंटरवल्स और विद इन अ रेंज ऑफ डेटा, नॉट द कंप्लीट नंबर्स। कंप्लीट नंबर्स नहीं होते हैं बल्कि एक रेंज ऑफ डेटा होता है जिसमें नंबर्स दिए हुए होते हैं, वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं रेंज ऑफ डेटा में, रेंज ऑफ वैल्यूज़ में, और उसके साथ साथ हर एक क्लास की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। In case of frequency distribution, items are classified into different class intervals like 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 35, जैसे कि आगे हम देखेंगे। Each class interval has its frequency. हर एक class interval की अपनी अपनी frequency होती है। There are three methods of calculating mean in frequency distribution. फिर हमारे पास तीन methods है arithmetic mean को calculate करने के लिए frequency distribution में। First is direct method, second is shortcut method, and third is step deviation method. First we will look into the direct method. In direct method, first we will have to calculate the mid values of the class intervals. Mid values of the class intervals. क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यूज़ जो है उनको इंडिकेट किया जाता है एम से, स्मॉल एम। मिड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस उसको करना है अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी किसी भी क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालने के लिए उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है उनको हमें ऐड अप करना है और फिर उसके टोटल को डिवाइड करना है 2 से। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये जो क्लास इंटरवल उस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 10 to 20 जो हमारा क्लास इंटरवल है 10 to 20 क्लास इंटरवल, तो हम करेंगे लोअर लिमिट इस क्लास का है 10, अपर लिमिट है 20, 10 plus 20 डिवाइडेड विथ 2 दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। दैट इज 10 to 20 क्लास इंटरवल जो है इसका मिड वैल्यू है 15। Here m is equal to mid value, L1 is lower limit of the class and L2 is upper limit of the class. Mid values are multiplied by their corresponding frequencies. फिर जो frequencies दी हुई होती हैं हर एक mid value को हम multiply करेंगे उसकी corresponding frequency के साथ। तो multiples fm are added up to get summation of fm। तो फिर जो मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यूज जो हैं उनको हम एडअप करेंगे तो हमें निकलेगा समेशन ऑफ एफ एम। समेशन ऑफ एफ एम इज डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जो फिर समेशन ऑफ एफ एम जो होगा उसको हम डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो जो रिजल्टेंट जो आएगा आउटकम दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीन। जैसे कि यहाँ पर आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th in your school in their examination. सो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर दिए हुए हैं 10th क्लास के बच्चों ने एग्ज़ाम में किस तरह से परफॉर्म किया है, इंग्लिश सब्जेक्ट में किस तरह से उन्होंने मार्क सिक्योर किए हैं। हम देखना चाहते हैं कि रेंज ऑफ डेटा हर एक स्टूडेंट का अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉल इन द रेंज ऑफ 0 to 10, हाउ मेनी आर इन द रेंज ऑफ 10 to 20, इसी तरह से 20 to 30। तो इस तरह से हम देखना चाहेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क्स जो दिए हुए हैं these are given in class intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। 0 to 10 means 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक 9 तक जितने भी स्टूडेंट्स यानी जिन स्टूडेंट्स ने भी 0 से 9 तक मार्क्स लाए हैं वो इस ये क्लास में फॉल हो जाएंगे। और फिर
10 to 19 जिन्होंने मार्क सिक्योर किए हैं वो दूसरे क्लास में फॉल हो जाएंगे, दैट इज़ 10 to 20। यहाँ पर हम अलग अलग नहीं लिखेंगे कि 11 किसने लाए हैं, 12 किसने लाए हैं, 9 किसने लाए हैं, 8 किसने लाए हैं, बल्कि हम एक क्लास इंटरवल, एक जो रेंज ऑफ डेटा जो है उसमें उनको क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्क्स दिए हुए क्लास इंटरवल्स में, और हर एक क्लास इंटरवल जो है, हर एक रेंज ऑफ डेटा जो है, ये क्लास इंटरवल जो है उसकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी उसके साथ है। अब हम इन क्लास इंटरवल्स की पहले मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इसका सोल्यूशन 0 to 10, तो इसका मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है 0 to 10, इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट जो है उनको एड अप करेंगे। उसका लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका मिड वैल्यू है 5। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, ये तो जैसे कि ऊपर टेबल में वही फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर भी है। तो फिर 10 to 20, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, 20 + 20 to 30 जो क्लास इंटरवल है उसका मिड वैल्यू निकालेंगे, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25, 30 to 40 जो है इसका मिड वैल्यू निकालेंगे, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। अब हम ये जो मिड वैल्यूज हमारे निकले हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी से, FM। तो ये बनेगा 20 × 5 FM, 20 × 5 तो कितना होता है 100, 24 × 15 तो ये बनता है 360, 40 × 25 तो ये बनता है 1000, 36 × 35 ये बनता है 1260, 20 × 45 तो ये बनता है 900। अब ये जो वैल्यूज़ है FM के वैल्यूज़, मल्टीपल्स ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, इनको अब हम समेशन इनका करेंगे, समेशन ऑफ FM मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू जो है इनके वैल्यूज़ को हम इनका समेशन हम निकालेंगे। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी इनकी समेशन, इनका समेशन भी हम निकालेंगे, समेशन ऑफ FM इज इक्वल टू 3620 और समेशन ऑफ F जो है दैट इज 140। अब इसी डेटा को इन्हीं फिगर्स को हम फार्मूला में रखेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड के, ये डायरेक्ट मेथड के थ्रू ये जो अर्थमेटिक मीन या सिंपल अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर डायरेक्ट मेथड के लिए जो फार्मूला है दैट इज x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FM डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F। समेशन ऑफ FM क्या हुआ है 3620, समेशन ऑफ F है 140, 3620 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 25.86। तो मीन मार्क्स जो एक स्टूडेंट ने सिक्योर किए हैं दैट इज 25.86। यानी एवरेज मार्क्स विच एवरी स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास हैज सिक्योर्ड, यानी मीन मार्क्स ऑन औसतन एक स्टूडेंट ने 25.86 मार्क्स सिक्योर किए हैं। It does not mean, this average does not mean that each and every student has secured 25.86 marks. Some students have secured more than that, some have secured less than that, but this is an average marks. औसतन जो है वो हम देखते हैं कि एवरेज जो है वो यहाँ पर 25.86 है। Shortcut method. Now we will look into another method of calculating arithmetic mean in case of frequency distribution. That is shortcut method. First, in shortcut method, mid values of the classes are determined and indicated by M. जैसे कि हमने देखा मिड वैल्यूज कैसे डिटरमाइन हम करते हैं, उनको इंडिकेट किया जाता है M से। डिविएशंस ऑफ द मिड वैल्यूज फ्रॉम द एज्यूम्ड एवरेज आर डिटरमाइंड एंड इंडिकेटेड बाय D। फिर हम यहाँ पर एक एज्यूम्ड एवरेज लेते हैं। एज्यूम्ड एवरेज, हम कोई वैल्यू जो होता है उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये इसकी एज्यूम्ड एवरेज है। मिड वैल्यूज में से एक वैल्यू हम लेंगे और वो डिटरमाइन हम करेंगे कि ये जो है हमारा, या इसमें से हम कोई वैल्यू जो है वो हम एज्यूम करेंगे कि मिड वैल्यूज़ में से कि ये हमारा एज्यूम्ड एवरेज है। तो फिर वैल्यूज़ ऑफ x जो है उन डिविएशंस ऑफ द मिड वैल्यूज फ्रॉम द एज्यूम्ड एवरेज और डिटरमिनेड एंड इंडिकेटेड बाय D। जब हमने एक वैल्यू को, जो मिड वैल्यूज में से एक वैल्यू है उसको हमने लिया है एज एज्यूम्ड एवरेज, फिर हम देखेंगे कि बाकी जो मिड वैल्यूज हैं उनकी डिविएशन क्या है एज्यूम्ड एवरेज से, तो उनको हम इन डिविएशन को डिटरमाइन करेंगे या और इंडिकेट करेंगे उनको D से। इफ नेगेटिव दीज डिविएशंस आर रिटन एज, यानी ये जो इस तरह से लिखा जाता है, नए नेगेटिव साइन के साथ डिविएशंस लिखेंगे। इफ नेगेटिव दिस डिविएशंस आर रिटन एज, यानी -D, यानी नेगेटिव से इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिकेट करेंगे। एंड पॉजिटिव दिस आर रिटन एज, इसको हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। डिविएशंस आर मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसीज टू गेट FD।
यानी मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड डिविएशंस। फिर ये जो डिविएशंस हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि हमें मिले फिर यानी ताकि हम एफ डी हासिल कर सकें। एफ डी मीन्स मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड डिविएशंस, दीज आर देन एडेड अप टू गेट समेशन ऑफ एफ डी। तो फिर हमें इनको एडअप करना है इन डिविएशंस को, यानी एफ डी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड डिविएशंस को फिर एडअप करेंगे हम, इस तो ये निकलेगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड डिविएशंस। समेशन ऑफ एफ डी इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। फिर ये जो समेशन ऑफ एफ डी फ्रीक्वेंसी एंड डिविएशंस है इसको डिवाइड हम करेंगे समेशन ऑफ एफ से। द डिविडेंड इज एडेड टू द एज्यूम्ड एवरेज। फिर जो ये डिविडेंड है इसको हम ऐड करेंगे टू द एज्यूम्ड एवरेज पर, हम इसको ऐड करेंगे। द डिविडेंड जो फिर हमें निकलेगा मिलेगा उसको हम एज्यूम्ड एवरेज पर ऐड करेंगे। द रिजल्टेंट वैल्यू वुड बी द मीन वैल्यू। तो फिर जो रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिलेगा वो मीन वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, एक्स बार और अर्थमेटिक सिंपल अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड एवरेज प्लस समेशन ऑफ एफ डी मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिविएशंस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर देखिए आप वही टेबल है हमारे पास, मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के। अब हम इसका ये मीन कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन थ्रू ये जो शॉर्टकट मेथड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क्स दिए हुए हैं, थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं। पहले हम मिड वैल्यू उनका निकालेंगे मार्क्स का। यहाँ पर मिड वैल्यूज़ हैं, हमने देखा ये मिड वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। हर एक क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब हम इन्हीं में से एक वैल्यू को एज्यूम्ड एवरेज लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 20 to 30 जो है इसका मिड वैल्यू है 20 to 30 जो क्लास इंटरवल इसका मिड वैल्यू 25, ये हमने लिया एज्यूम्ड एवरेज। अब हम इसी से डिविएशंस निकालेंगे, जो दूसरे ये जो मिड वैल्यूज़ हैं वो देखेंगे कि वो कितने डिविएट हो रहे हैं मिड वैल्यू से, वो उनसे हम यानी जो दूसरे अब मिड वैल्यूज़ हैं उनसे हम ये जो एज्यूम्ड एवरेज है वो उनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 5 - 25 जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिविएशन जो है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी इज इक्वल टू m - a मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड एवरेज इज इक्वल टू 25। 5 - 25 इज इक्वल टू -20, क्योंकि 5 पॉजिटिव है। जब हमने 5 को माइनस किया 25 दैट इज ग्रेटर नंबर, उससे हमने सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स इट विल बिकम नेगेटिव नंबर, यानी आउटकम विल बी नेगेटिव, दैट इज -20। 15 - 25 दैट इज -10। 25 - 25 इज इक्वल टू 0। 35 - 25 इज इक्वल टू +10। 45 - 25 इज इक्वल टू +20। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रीक्वेंसीज और ये जो डिविएशंस हमें निकले हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में। ये जो डिविएशंस हमें निकली हैं यहाँ पर उनको हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसीज के साथ। जैसे कि 20 हमारी फ्रीक्वेंसी है, यानी मल्टीपल ऑफ डिविएशन इन फ्रीक्वेंसी है 20। पहला क्लास इंटरवल जो है 0 to 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, इसकी डिविएशन भी है, इसके मिड वैल्यू की डिविएशन भी -20 है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई -20 इज इक्वल टू -400, क्योंकि जिसे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव नंबर, तो इसका आउटकम भी जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट इज -400। 24 मल्टीप्लाइड बाई -10 दैट इज -240। इसी तरह से फिर यहाँ पर आप देखिए 36 मल्टीप्लाइड बाई +10 इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360। तो इसके बाद 20 मल्टीप्लाइड बाई +20 इज इक्वल टू 400, मगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स का अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ डिविएशन फ्रीक्वेंसी एंड डिविएशन, मल्टीपल ऑफ डिविएशन एंड फ्रीक्वेंसी और मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिविएशन, इसका समेशन अब हम निकालेंगे। मगर नेगेटिव नंबर्स जो है उनको हम अलग से पहले एडअप करेंगे, पॉजिटिव उसको अलग से एडअप करेंगे, फिर देखेंगे जो रेजिड्यू निकलता है, ये जो बचता है हमें पॉजिटिव नंबर्स वो हम ऐड करेंगे फिर एज्यूम्ड एवरेज से, एवरेज पर वो उसको ऐड करेंगे। देखिए पॉजिटिव नंबर्स कितना है हमारा यहाँ पर लास्ट पे 400 + 360 दैट इज 760। नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, 400 + 240 दैट इज 640। 760 760 माइनस 640 इज इक्वल टू 120। तो समेशन ऑफ एफ डी क्या निकलता है हमें 120। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है 140। अब हमें ये डेटा क्या रखना है, फॉर्मूला में रखना है। तो ये फॉर्मूला है इसके लिए, समेशन ऑफ
यही डेटा जो है अब हमें फार्मूला में रखना है। तो समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, तो ये किसके बराबर आ रहा है 120। समेशन ऑफ एफ डी क्या है 120 डिवाइडेड बाई 140 इज इक्वल टू 0.86। समेशन ऑफ एक्स बार, ये सॉरी एक्स बार दैट इज अर्थमेटिक मीन और सिंपल अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड एवरेज प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एज्यूम्ड एवरेज था हमारा 25 प्लस 120, समेशन ऑफ एफ डी क्या था 120, समेशन ऑफ एफ क्या था 140, 120 डिवाइडेड बाई 140 इज इक्वल टू 0.86। वो हमने ऊपर ही निकाल दिया, अब वही हम लिखेंगे यहाँ पर 0.86, वरना हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये कितना निकलता है 0.86, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हम ये एज्यूम्ड एवरेज से को ऐड करेंगे 25 प्लस 0.86, तो ये होता है 25.86। तो ये हमें निकलता है मीन मार्क्स। अब हमारा थर्ड मेथड जो है, आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मेथड्स ये नहीं यूज़ करने से हमारा जो आंसर है वो नहीं बदलता है बल्कि वो सेम ही रहता है। स्टेप डिविएशन मेथड। Step deviation method is a very useful method of calculating mean value in the case of frequency distribution. Frequency distribution में अब हम थर्ड ये जो मेथड है वो इस्तेमाल करेंगे, वो यूज़ करेंगे। That is setup deviation method. It involves the following steps. First, find out mid values of the class intervals indicated by m. पहले हमने निकालना है mid values of the class intervals जिनको हम indicate करते हैं m से। Find out deviations of the mid values from assumed average. फिर हमें deviations निकालना है mid values की assumed average से, वो भी हमने देखा कैसे करते हैं। वो उसको हम डिनोट करते हैं deviations को d से, और वो बराबर होता है m minus a, यानी mid values minus assumed average. फाइंड आउट स्टेप डिविएशन बाय डिवाइडिंग द डिविएशंस विद सम कॉमन फैक्टर। फिर स्टेप डिविएशन हमें निकालना है जब हम इन डिविएशंस को डिवाइड करेंगे किसी कॉमन फैक्टर से, दैट इज डी डैश। ये जो स्टेप डिविएशन इसको हम डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम निकालते हैं डिविएशंस डिवाइडेड बाय सम कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लाई स्टेप डिविएशन, फिर जो स्टेप डिविएशन हमें निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज से, फिर उन फ्रीक्वेंसी मल्टीपल्स को हम एडअप करेंगे ताकि हमें मिलेगा समेशन ऑफ एफ d dash, summation of multiples of frequency and step deviation. Divide summation of fd dash, that is divide the summation of frequencies multiplied by step deviation by summation of frequencies and then multiply it by common factor, that is multiply it by c. The resultant value is added to assumed average to get the mean value. फिर अगर वो पॉजिटिव निकलेगा तो उसको assumed average से हम ऐड करेंगे। दस एक्स बार इज इक्वल टू फार्मूला उसका क्या है, एक्स बार यानी एज्यूम्ड एवरेज, ये सॉरी ये जो एक्स बार अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन, ये बराबर है एज्यूम्ड एवरेज प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इनटू सी। वही हमारे पास यही टेबल है। तो पहले हम ये इसकी मिड वैल्यूज़ निकालेंगे, वो तो पहले हमने निकाला था, तो आपको वो मालूम होगा अभी कि किस तरह से हम ये मिड वैल्यूज़ निकालते हैं क्लास इंटरवल्स के मिड वैल्यू। फिर से मैं बताता हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25, इसी तरह से अप टू द एंड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। डिविएशंस, अब हमें डिविएशन देखना है। हाँ, एज्यूम्ड एवरेज हमने लिया है 25, ये मिड वैल्यू में से। अब हम हर एक मिड वैल्यू को ये 25 माइनस करेंगे, 25 5 माइनस 25 तो माइनस 20 आ रहा है, 15 माइनस 25 तो ये आ रहा है माइनस 10, 25 माइनस 25 ये आ रहा है 0, 35 माइनस 25 तो ये प्लस 10, 45 माइनस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 20। अब यही स्टेप डिविएशन जो है इनको हम एक कॉमन फैक्टर से ऐड करेंगे, दैट इज 10 से हम इनको डिवाइड करेंगे, ये जो इनका कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको हम डिवाइड करेंगे 10 से। कॉमन ये जो स्टेप डिविएशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश से, ये बराबर होता है m माइनस ए, दैट इज मिड वैल्यूज माइनस एज्यूम्ड एवरेज डिवाइडेड बाई सी कॉमन फैक्टर। तो वो हमें निकला है m माइनस ए, तो हमने निकाला ही है। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 10 से। 20 डिवाइडेड बाई 10, माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 1, 0 को ये तो 0 ही रहेगा। इसी तरह से 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू प्लस 1, 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू प्लस 2। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें स्टेप डिविएशन
ये जो वैल्यूज़ हैं उस वो निकले हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है मल्टीपल ऑफ सेटअप डिवीजन एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो सेटअप डिवीजन निकले हमें -2 -1 0 +1 +2, इनको अब हमें मल्टीप्लाई करना है ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसीज हैं उसके साथ। 20 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो ये आएगा -40। 24 मल्टीप्लाइड बाई -1, 24 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो ये 24 ही आएगा मगर माइनस आएगा। फिर 0 तो 40 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 0 तो ये 0 ही आएगा। 36 मल्टीप्लाइड बाई +1 तो ये 36 ही आएगा। 20 मल्टीप्लाइड बाई +2 तो ये आएगा 40 मगर प्लस पॉजिटिव में। तो इनको अलग अलग अब हम एडअप करेंगे। नेगेटिव ये जो सेटअप डिवीजन है नेगेटिव जो है मल्टीपल्स ऑफ सेटअप डिवीजन एंड फ्रीक्वेंसी, इनको अलग से एडअप करेंगे, पॉजिटिव्स को अलग से। नेगेटिव्स का टोटल आता है +60, नेगेटिव्स का टोटल आता है -64 और पॉजिटिव्स का टोटल आता है यानी 76। तो 76 को माइनस करेंगे हम 64 तो ये आता है 12 सेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसको पहले हम निकालेंगे इसका वैल्यू समेशन ऑफ FD डैश। तो यहाँ पर आप देखिए समेशन ऑफ FD डैश वो आ रहा है 12, समेशन ऑफ F है 140। 12 डिवाइडेड बाई 140 इज इक्वल टू 0.0086। तो फार्मूला जो है सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए थ्रू सेटअप डिवीजन मेथड वो है x बार इज इक्वल टू assumed एवरेज प्लस समेशन ऑफ FD डैश यानी मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड सेटअप डिवीजन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F इनटू मल्टीप्लाई करना है फिर इनटू कॉमन फैक्टर C कॉमन फैक्टर। assumed एवरेज है 25 प्लस समेशन ऑफ FD डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F वो निकला है 0.086, 0.08 प्लस 0.086 मल्टीप्लाइड बाय C कॉमन फैक्टर दैट इज 10। 25 प्लस ये नहीं 0.086 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आ रहा है 0.86। 25 प्लस 0.86 तो ये आ रहा है 25.86। इसका अर्थमेटिक मीन अब हमें मिल रहा है 25.86। तो जो भी फार्मूला अब आप देख रहे हैं कि जो भी फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका आउटकम जो है दैट इज सेम, दैट इज 25.86। चाहे हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करें, चाहे शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करें, चाहे सेटअप डिवीजन मेथड हम इस्तेमाल करें, तो इसका आउटकम जो है दैट इज़ वन एंड द सेम। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये 3 डिफरेंट मेथड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़।